ऐश टॉप 8 में शामिल हो चुका था और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप अब कुछ ही महीनों में स्टार्ट होने वाली थी। इसी बीच ऐश सोल्टाई सिटी के पास वाले आइलैंड पर ट्रेनिंग करने आ जाता है, जहां पर वो ओल्ड मैन के बॉक्स से अपने सारे पोकेमॉन्स को एक एक नया मूव सिखाता है। एंड फ्यूजन फेनोमेना मास्टर करने के लिए ऐश के सारे पोकेमॉन्स आपस में फाइट करने लग जाते हैं। एक टीम में चार्जार्ड, पिकाचू और म्यूटू थे, वहीं पर दूसरी टीम में ग्रेनिंजर, लुनारा और ड्रैकुनोस थे। दोनों ही टीम काफी बैलेंस्ड और सॉलिड लग रही थी। इस मैच का रेफरी ब्रॉक होने वाला था और फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। सबसे पहला अटैक चार्जार्ड यूज करता है। वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है और यूज करता है इन्फर्नो विंग अटैक का। यह अटैक लुनारा की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर लगने वाला होता है, पर तभी उसके सामने एक इनविजिबल शील्ड आ जाती है जो कि इस अटैक को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर चार्जार्ड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ऐश कहता है ये भी लुनारा की एक यूनिक एबिलिटी है और लुनारा ने इसको काफी टाइम बाद यूज किया है। इसके बाद ग्रेंजर चार्जार्ड के ऊपर शैडो टॉरेंट अटैक का यूज करता है, जो कि डायरेक्टली चार्जार्ड के ऊपर लग जाती है। इससे न ही सिर्फ चार्जार्ड को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है, पर साथ में उसका डिफेंस भी कम हो जाता है। और अब ग्रेंजर का अगला अटैक और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला था। इसके बाद पिकाचू लुनारा के ऊपर थंडर स्पाइरल अटैक का यूज करता है। काउंटर में लुनारा भी अपने स्पेशल मूव यानी कि लुनार स्टॉर्म का यूज कर देता है। थंडर स्पाइरल लुनारा के ऊपर लग जाता है, जिससे लुनारा को डैमेज पड़ता है और साथ में वो पैरालाइज भी हो जाता है। दूसरी तरफ लुनार स्टॉर्म अटैक अपोनेंट टीम के तीनों पोकेमॉन्स के ऊपर लगता है, यानी कि चार्जार्ड, पिकाचू और म्यूटू पर। तीनों ही पोकेमॉन्स को काफी डैमेज पड़ता है और इनमें से पिकाचू कंफ्यूज भी हो जाता है, जो कि लुनार स्टॉर्म का सेकेंडरी इफेक्ट है। सारे ही पोकेमॉन्स ने अपने अपने न्यू अटैक को यूज कर लिया था, बस दो पोकेमॉन्स को छोड़कर, और वो और कोई नहीं बल्कि ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन्स म्यूटू और ड्रैकुनोस थे। वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। म्यूटू भी अपने सिग्नेचर अटैक साई वॉइड का यूज करता है ड्रैकुनोस पर, जिससे ड्रैकुनोस के नीचे एक साइकिक स्पाइरल बन जाता है और ड्रैकुनोस उसके अंदर फंसते जाता है। धीरे धीरे कर उसकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। ड्रैकुनोस इसे बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है। अटैक के एंड में अब ड्रैकुनोस मूव नहीं कर पा रहा था, जो कि म्यूटू के लिए काफी अच्छा चांस था। फायदा उठाते हुए म्यूटू और स्पेयर अटैक का यूज कर देता है, जो कि डायरेक्टली ड्रैकुनोस के ऊपर लगता है और उसको डैमेज पड़ता है। ड्रैकुनोस थोड़ा शेक करता है, बट उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ड्रैकुनोस भी अपने स्पेशल अटैक यानी कि ड्रैगन हैलो का यूज करता है, जिससे ड्रैकुनोस के चारों तरफ एक रिंग फॉर्म हो जाती है और उसके अटैक और स्पीड स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं। मिस्टी कहती है बाकी सारे पोकेमॉन्स के अटैक अपोनेंट पोकेमॉन को डैमेज देने पर फोकस करते हैं, पर ड्रैकुनोस का अटैक स्पेशल है, वो खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और बाकी सारे मूव की तरह इसका भी एक सेकेंडरी इफेक्ट है। अगर कोई भी पोकेमॉन ड्रैकुनोस के ऊपर फिजिकल अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको बदले में डैमेज पड़ेगा। सारे पोकेमॉन्स ने अपने स्पेशल अटैक का यूज कर लिया था और सभी सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। फिलहाल के लिए यहाँ पर ड्रैकुनोस, लुनारा और ग्रेंजर की टीम काफी आगे लग रही थी। वो काफी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। ग्रेंजर डिफेंड करता है, लुनारा सपोर्ट करता है, वहीं पर ड्रैकुनोस अगले अटैक के लिए पावर अप करता है। पर अपोनेंट टीम भी इतने आसानी से पीछे नहीं हटने वाली थी। वो एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग पिकाचू जंप करके चार्जार्ड के ऊपर आ जाता है, वहीं पर म्यूटू दोनों ही पोकेमॉन्स के सामने एक बैरियर क्रिएट करता है, जिससे दोनों पोकेमॉन्स को ज्यादा डैमेज नहीं पड़े। इसके बाद चार्जार्ड अपने विंग्स को फ्लैप करता है और इन्फर्नो विंग अटैक का यूज कर देता है। वहीं पर पिकाचू यूज करता है राइजिंग वोल्टेज अटैक का। म्यूटू शैडो बॉल के साथ इस अटैक को सपोर्ट करता है। तीनों अटैक आपस में कंबाइन हो जाते हैं और अपोनेंट टीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अचानक से यह अटैक देखकर अपोनेंट पोकेमॉन टीम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। इस अटैक के सामने ऐश का लुनारा आ जाता है। ऐश कहता है लुनारा नहीं, बीच में मत जाओ, ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है और तुम इसको नहीं सह पाओगे। पर लुनारा ऐश की बात नहीं मानता और बीच में आकर अपने एबिलिटी का यूज करके एक बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर अपोनेंट पोकेमॉन टीम का कॉम्बिनेशन अटैक टकरा जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉर्म्स हैं। कॉम्बिनेशन अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बैरियर उन अटैक को कुछ सेकंड्स के लिए भी रोक नहीं पाता। बैरियर पूरी तरह से क्रैक हो जाता है और ये कॉम्बिनेशन अटैक डायरेक्टली लुनारा के ऊपर लग जाता है, जिससे एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ऐश और इसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्या कि लुनारा के साथ क्या हुआ होगा। सभी लोग अब स्मोक के हटने का वेट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके स्मोक हटना स्टार्ट हो जाता है। जब स्मोक पूरी तरह से चले जाता है तो देखने को मिलता है कि लुनारा हार चुका है, यानी कि बी टीम में से एक पोकेमॉन कम हो गया है। ब्रॉक कहता है यह तो एक्सपेक्टेड था, इतने स्ट्रॉन्ग अटैक के सामने लुनारा नहीं टिक पाता। चार्जार्ड, पिकाचू और म्यूटू का टीम वर्क काम आ गया। मिस्टी बोलती है बट मेरे मन में एक क्वेश्चन है। लुनारा की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई अपोनेंट पोकेमॉन उसको डिफीट कर देता है तो वो भी बदले में हार जाएगा, पर इस बार लुनारा के ऊपर तीनों ही पोकेमॉन ने मिलकर अटैक किया है, तो उन तीनों में से कौन सा पोकेमॉन हारेगा? क्या तीनों ही पोकेमॉन हार जाएंगे या फिर तीनों में से कोई भी पोकेमॉन नहीं हारने वाला? ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। सबकी नजरें टीम ए पर थी। तभी पिकाचू शेक करता है और वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि लुनारा और पिकाचू दोनों ही फाइट नहीं कर सकते, यानी कि बैटल टाई हो चुकी है।
अब दोनों ही टीम से दो दो पोकेमॉन बचे हुए हैं। म्यूटू और चार्जार्ड पूरी तरह से फिट और फाइन लग रहे थे और आगे बैल करने के लिए रेडी थे। मिस्टी कहती है ये क्या, तीनों ही पोकेमॉन्स ने लुनारा के ऊपर अटैक किया था, पर सिर्फ एक ही पोकेमॉन कैसे हारा। सरीना कहती है कि हो सकता है कि तीनों में से कोई एक पोकेमॉन रैंडमली हार गया हो। वो पोकेमॉन चार्जार्ड और गेंजा भी हो सकते थे, बट लुनारा की एबिलिटी ने पिकाचू को ही चुना। मिस्टी रिप्लाई करती है ओ हाँ, ये सेंस बनाता है। देखते हैं कि अब दोनों टीम में से कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। बैटल कंटिन्यू होती है। म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों ही टेलीपैथी का यूज करके अपने पार्टनर पोकेमॉन से बात करते हैं। म्यूटू चार्जार्ड को कहता है कि तुम गेंजा को हैंडल करो और मैं फाइट करूंगा ड्रैकुनोस से, और कुछ यही चीज ड्रैकुनोस भी गेंजा को कहता है। फाइनली चार्जार्ड अनलीश करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक को, जिसको गेंजा अपने एजिलिटी का यूज करके इजीली डॉज कर लेता है और चार्जार्ड के पीछे आकर काफी सारे वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करता है, जो कि एक साथ चार्जार्ड के ऊपर लग जाते हैं और चार्जार्ड को लगातार काफी डैमेज पड़ता है। पर चार्जार्ड भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उड़कर गेंजा के पास आता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिससे गेंजा को भी डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करते हैं और ये बैटल पूरी तरह से इक्वल थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फाइनली लास्ट में गेंजा डबल टीम के साथ ही साथ हाइड्रो पंप अटैक का यूज करता है। उसके काफी सारे क्लोन्स बन जाते हैं और चारों तरफ से हाइड्रो पंप अटैक चार्जार्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। चार्जार्ड चाहता तो वो उड़कर इस अटैक को डॉज कर सकता था, बट वो ऑफेंस में बिलीव करता था। वो जमीन पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पंच मारता है और अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यानी कि ब्लास्ट बन का यूज कर देता है, जिससे पूरी की पूरी जमीन क्रैक हो जाती है और काफी तेज फ्लेम्स गेंजा की तरफ बढ़ रही होती हैं। सारे के सारे हाइड्रो पंप चार्जार्ड के ऊपर लग जाते हैं, वहीं पर ब्लास्ट बन अटैक गेंजा के ऊपर लग जाता है। एक काफी बड़ा धमाका होता है और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि चार्जार्ड और गेंजा दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं, यानी कि ये फाइट भी टाई हो चुकी है। ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि अब दोनों ही टीम के तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचे हुए हैं। एक तरफ है म्यूटू, वहीं पर दूसरी तरफ है ड्रैकुनोस। अब इन दोनों की फाइट डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम जीतने वाली है। गुडिंजा चार्जार्ड की तरफ बढ़ता है और उसको उठने में हेल्प करता है। भले ही दोनों ने फाइट करी थी, पर दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। दोनों ही पोकेमॉन साइड हो जाते हैं और अब एक काफी लेजेंडरी बैटल होने वाली थी। म्यूटू और ड्रैकुनोस दोनों ही एक दूसरे से आई कांटेक्ट बनाते हैं और फाइनली ये बैटल शुरू हो जाती है। ड्रैकुनोस यूज करता है फ्लेम टेम्पेस्ट अटैक का, वहीं पर इसके काउंटर में म्यूटू यूज करता है शैडो बॉल का। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और क्योंकि दोनों की पावर बिल्कुल इक्वल थी, दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है।